अडानी संचालित कच्छ के सिविल अस्पताल में नवजात शिशुओं के एनआईसीयू में बिजली बाधित होने से कई शिशुओं के मृत्यु के आरोप लगे। शिशुओं के परिवारजनों को मिलने से रोका गया। वीडियो दिखाकर सब सलामत है लिखवा लिया गया। दाल में काला या पूरी दाल ही काली। अतीत में भी अडानी की अस्पताल में एक माह में 100 से 150 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है, पर अडानी की जांच कौन करे। अडानी अस्पताल की कोताही से मरते कच्छ के लोग, पर यह तंत्र कुंभकर्ण की निंदा में सोया हुआ बड़ी दुर्घटना को न्योता दिया जा रहा है। गुजरात के कच्छ जिले में अडानी संचालित जो अस्पताल है, जिसको अडानी को दे दिया गया है पूरी सरकारी अस्पताल में, उस अस्पताल में भी झांसी में जो अभी दुर्घटना घटी, ऐसी ही एक दुर्घटना घटी है, लेकिन पूरी डिटेल्स जनता में नहीं आ रही है, पत्रकारों को भी वो डिटेल नहीं मिल रही है। उस समय जो अंकिता बहन है वो उधर मौजूद थी, तो उनसे जानते हैं कैसे हालात हुए थे और क्या परिस्थिति। अंकिता बहन, स्वागत है आपका। अंकिता बहन, ये जो पूरी घटना घटी, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि क्या दुर्घटना हुई थी और कितने गंभीर इसके प्रत्याघात हो सकते हैं। जी, जो कच्छ की जीके जनरल अस्पताल थी, जिसे पीपीपी मॉडल के अंतर्गत अडानी फाउंडेशन को चलाने के लिए दिया गया था, ये अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड, जो कि नवजात शिशु का वार्ड है, उस वार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने के बाद ऐसी आशंका है हमें कि जो नवजात थे उनके साथ कैजुअलिटीज भी हुई है। लेकिन ये जो अडानी का नाम जहां पे आता है, वहां पे पूरी बात को दबाने की पूरी कोशिश की गई है। मैं खुद वहां लाइव गई थी, मैं खुद वहां 3 घंटे थी। कैजुअलिटीज हुई है और हुई है, लेकिन जैसे हम बताए ना कि कोरोना के समय पे, कोविड के समय पे, कोविड होने के बावजूद भी और कोई रीजन दे के अस्पताल वो कोविड के जो कैजुअलिटीज थे उनको कम दिखा रहा था, वैसे ये जो अडानी मैनेजमेंट है वो उन्होंने ये जो दुर्घटना घटी है उसे अफवाह बताया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अफवाह है तो जब भी हम वहां पे हाजिर थे तो उनका पूरा अडानी मैनेजमेंट का जो 40-50 लोगों का स्टाफ है वो एनआईसीयू में क्या कर रहा था 2-3 घंटे तक। अगर आप हमें एंटर नहीं होने दे रहे हैं, जागरूक लोगों को, जागरूक कच्छी प्रजा को, मीडिया कर्मियों को, और आप ये बोल रहे हैं कि एनआईसीयू वार्ड है तो हाइजीन इश्यूज है, तो हाइजीन इश्यूज में आप 40 लोग अंदर क्या कर रहे थे? और 3 घंटे बाद पूरा सेटलमेंट करके ये लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ अफवाह है। ये कोई अफवाह नहीं है। मैं ये बात का खंडन करती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं वहां पे माताओं को मिली, जिस हिसाब से बच्चों के जो पेरेंट्स आए थे मैं उनसे मिली, उनसे बात जानी, उसके ऊपर से मुझे पता लगा, मैंने लाइव देखा कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत हुआ है नवजात शिशुओं के साथ और उनके परिवारों के साथ। पर तकलीफ क्या है कि जो कच्छ है वो सरहदी जिला है, और यह सरहदी जिले में जो अडानी फाउंडेशन की जो यह अस्पताल है, इसमें जो पब्लिक आती है वो ज्यादातर जिसे बोलते हैं इलिटरेट या गरीब, या जिनको ये सब चीजों के बारे में ज्यादा समझ ही नहीं है, वो आती है। और उनको ये जो अडानी मैनेजमेंट है, जो अंदर के जो प्रबुद्ध जिसे बोलते हैं इंटेलिजेंट वर्ग है, वो मूर्ख बनाने की कांस्टेंट तैयारियां दिखा रहा है, वो मूर्ख ही बना रहा है। दर्शक में तो अडानी जी को जो ये हॉस्पिटल दिया गया उसकी भी थोड़ा इतिहास हमारे लिए जानना जरूरी है। अडानी जी को यहाँ पर कच्छ जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मिनिमम 300 बेड का हॉस्पिटल चाहिए होता है। उनको वह खर्च न करना पड़े, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे तब यह पूरा हॉस्पिटल अडानी जी को दे दिया गया। उसके एवज में कई शर्तें रखी गई है, उन शर्तों का भी पालन नहीं हो रहा है आज की तारीख में। और यहाँ पर जो डॉक्टर बन रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा तो इन्होंने सरेंडर कर लिया है, लेकिन जो एनआरआई कोटा है उसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर के लिए 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का डोनेशन लिया जा रहा है। मतलब कि यह जो हॉस्पिटल है
वो प्रधानमंत्री सहायता कोष से बना हुआ हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल की जो जमीन है वह दाता ने जमीन दी है, और उस हॉस्पिटल बनाने के लिए भी कई सालों पहले उस दाता ने पैसे भी दिए हैं। लेकिन चूंकि हमें पता है कि पूरे देश में मोदानी मॉडल लागू हुआ है, तो अदानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए उनको नया अस्पताल न बनाना पड़े, इसलिए गुजरात सरकार ने कच्छ का एकमात्र सिविल हॉस्पिटल अडानी जी को दे दिया। अंकिता बेन, रात को 3 बजे के बाद शॉर्ट सर्किट होता है आईसीयू में, कई घंटों तक बिजली नहीं रहती, तो क्या इस कंडीशन में अगर बिजली नहीं है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो जो बच्चे एनआईसीयू में है, क्या वह जीवित रह सकते हैं? उनका जीवित होना ये एक शंका का विषय है, क्योंकि जब जो पेरेंट्स हैं उनको बुलाया गया, अभी उनको ऐसे बुला एक माता थी, उनको बोला गया 2 दिन पहले वो बच्चे को यहाँ पे एनआईसीयू में छोड़ के गई थी, 2 दिन में उनको कॉल नहीं आया, आज उनको कॉल करके बुलाया गया, आप आइए और बच्चे को दूध पिला के जाइए। तो वो माता बहुत दूर से आई, किसी भी बच्चे का उनको वीडियो दिखाया गया और कोई सिग्नेचर ले लिया गया। मुझे तो ये डाउट है कि वो वीडियो पता नहीं कौन से घंटों पहले लिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो सीसीटीवी पहले से ही फिट किया हुआ जो वीडियो था उसको चलाकर ये दिखा रहे एक साथ। वहां पे जो बोर्ड लिखा हुआ था उसमें 36 बच्चों की बात लिखी थी, तो एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने एक साथ 36 बच्चे देखे हो। और जब हमने बहुत जिद पकड़ी कि भाई हमें अंदर एटलीस्ट देखने तो दीजिए, अगर कुछ गलत नहीं है तो हम थोड़ी ना जाके हाइजीन इश्यूज करेंगे, हम हाथ तो नहीं लगाने वाले। अगर कोई गलत बात नहीं हुई है, अगर यह अफवाह है तो आप किसी डेलीगेशन को अंदर एंट्री करने दीजिए, पर ना कोई अंदर जाने दे रहा था, और किसी एक इंसान ने भी 36 बच्चों को एक साथ नहीं देखा है। जबकि जब शॉर्ट सर्किट हुआ तभी जो बच्चों के कोई पेरेंट्स बाहर बैठे थे उन्होंने हमें बताया कि 5 से 6 तो जले हुए वेंटिलेटर बाहर निकले हैं, और उसके साथ उनको तो कंफर्म ही है कि भाई कैजुअलिटीज बच्चों की हुई ही है। लेकिन ये दबाने के लिए, ये बात को जो पब्लिक को पता ना चले, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अंकिता बेन, 5 से 8 आप बोल रहे हैं कि जो जले हुए वेंटिलेटर बाहर निकाले गए, तो इसका मतलब ये है कि अगर वेंटिलेटर जले हैं तो उसके पेशेंट जो बच्चे होंगे उनको भी नुकसान हुआ होगा। हालांकि ये अडानी का तंत्र है, वो एक भी कैजुअलिटी से इनकार करता है। तो क्या ये लगता है कि अगर वह 5 से 8 वेंटिलेटर निकले, वह बच्चों को तो नुकसान हुआ ही होगा? जी, सबसे पहले तो ये अदानी मैनेजमेंट ये पूरी बात को ही अफवाह बता रहा है। तो मुझे तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये पूरी बात अफवाह है तो आप मीडिया को अंदर जाने दीजिए, आप किसी डॉक्टर का पूरा डेलीगेशन या आप कलेक्टर साहब को अंदर जाके एक वीडियोग्राफी करवाइए और बाहर एलईडी लगा दीजिए। हमने तो ये भी मांग करी कि चलिए आप हमें किसी को अंदर जाने मत दीजिए, आप लाइव एलईडी लगा दीजिए कि सबका एक एक बच्चा, हम 36 गिनेंगे। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। वो क्या कर रहे हैं, वो एक का एक बच्चा हर एक माँ बाप को एक एक को बुलाते हैं, स्पेशली कॉल कर करके वो बुला रहे हैं जो वाली हैं, जो पेरेंट्स हैं उनको, और उनको अलग से बुला के कोई बच्चा दिखा के उसका वीडियो अभी वो कब का है, वो लाइव है या नहीं, उनको तो पता नहीं, और वो बच्चा मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है उनको वो भी पता नहीं है, और वो बच्चा उनका है या नहीं है वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नवजात शिशु को पहचानना कहाँ, और नवजात शिशु कब माँ पहचानेगी, जब उसकी गोद में आएगा, उसको आप टच कर सकते हो तो वो समझ में आएगा। अभी मास्क लगा हुआ है और वो बच्चे को पहचानना नेक्स्ट टू नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तब ये लोग लाइव बच्चे नहीं दिखाने के बदले जो वीडियो दिखा रहे हैं उसके बाद वो कोई सिग्नेचर ले रहे हैं। सिग्नेचर का मतलब यही हो रहा है कि वो अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। जो दुर्घटना हुई है कि कल जाके अगर कोई बच्चे एक्सपायर दिखाएंगे अभी 2 दिन 3 दिन में कि भाई इसको कोई और तकलीफ हुई थी, उसको कोई और तकलीफ हुई थी, ऐसे कर करके वो कैजुअलिटीज किसी और चीज में डाल के, मतलब अंकिता बेन, जो बच्चों के अभिभावक थे उनको एक वीडियो दिखाया गया और उनसे उनके सिग्नेचर ले लिए गए कि आपका बच्चा सुरक्षित है, आपने उसके सिग्नेचर कर दीजिए। तो दर्शक मित्रों सोचिए कि वो वीडियो कब का होगा। अगर उनको बच्चों को दिखाना था तो एक एक अभिभावक को भी वो अंदर जाने दे सकते थे या वीडियो कॉल पे कोई उनको दिखा सकते थे। इसका मतलब यह है अंकिता बेन के दाल में कहीं ना कहीं काला है, या तो पूरे के पूरी दाल काली है।
क्यों अदानी को मैनेजमेंट को यह करना पड़ा कि एक एक वीडियो दिखाकर पेरेंट्स के सिग्नेचर क्यों लिए गए, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप। हाँ, सबसे पहले तो ये सरासर पीछा छुड़ाने वाली बात है। एक पेरेंट हमें मिले थे जिनको वीडियो दिखाया गया, लेकिन वो थोड़े इंटेलिजेंट वर्ग में से थे, तो उन्होंने हमें दिखाया, वो वीडियो भी है हमारे पास, कि वो बच्चा अपनी आंख की पलकें ही नहीं हिला रहा है। तो इसका यह भी मतलब हो रहा है कि वीडियो में जो बच्चे दिखाए रहे हैं वो शायद वो बच्चे कैजुअल हो, उसकी कैजुअलिटी ऑलरेडी हो गई है, मृत्यु हो गई है उसका, वो बच्चे, क्योंकि कोई भी जीवित जीव है वो अपनी पलके तो वो हिलाएगा ही हिलाएगा, वो इतना स्तब्ध तो नहीं हो सकता है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि अदानी मैनेजमेंट और अदानी मैनेजमेंट के साथ यह जो सरकार है, जो ये मैनेजमेंट को पूरा सपोर्ट कर रही है, वो इस बात को दबाना चाहती है, और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके पास से वो सिग्नेचर ले रही है कि जिससे कल जाके 5, 8, 10 कभी कोई बच्चे मृत मिलेंगे तो वो और किसी, जैसे कोरोना के टाइम पे बोले थे कि उनका हृदय बंद हो गया, हाँ उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, या और कोई बीमारी बताएंगे, या तो उनकी पास हिस्ट्री तो उनके पास होती है, जब वो एनआईसीयू में है तो कुछ ना कुछ तो और भी दिक्कत रही होगी, अभी उनको ये बोल देंगे कि उनको ये तकलीफ हुई है और इसके कारण वो नहीं बचाए। तो हम दो हाथ जोड़ के वो सब पेरेंट को भी विनती करते हैं कि आप अपने बच्चे जब भी उनसे लें, जीवित होने चाहिए, अगर जीवित नहीं है तो आप प्रक्रिया में हमारा भी कहीं साथ लें, क्योंकि आप बच्चे कहीं ना कहीं तो ये बच्चों के साथ गलत हुआ ही है। अगर अदानी मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है तो आप 40 लोग अंदर क्यों थे? अगर ऐसी कोई घटना घटी नहीं है तो इतने दिनों में तो कभी ऐसा नहीं बना है कि लाइव वीडियो दिखा के या कोई वीडियो दिखा के सिग्नेचर लेना पड़ा है। आज एक महिला थी, उनका बच्चा 10-15 दिन से इसके अंदर है, वो 10-15 दिन से धक्के खा रही है, उनको वो बच्चा नहीं दिखाया गया, और आज उनको बुलाया गया कि आपको कोई बच्चा दिखा रहा है और अब लिख के दीजिए कि भाई हाँ आपका बच्चा जिंदा है। हाँ, पर वो बोली मैं अपने बच्चे को पहचान ही नहीं पा रही हूँ, 10-15 दिन में वो कैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जिसे बोलते हैं ना कि जो बहुत गलत हुआ है उसको वो उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु जिसे बोलते हैं ना कि पाप होता है ना, वो कहीं ना कहीं तो बाहर आता ही है, और नहीं आएगा ना तो हम सामने लाएंगे। दर्शक मित्रों, एक चीज और यहाँ पर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले या कितने ऐसा ही इश्यू हुआ था, 1 महीने के अंदर 100 से 150 नवजात बच्चों की इसी अस्पताल में मृत्यु हुई थी। तब भी बड़ा हो हंगामा हुआ, कमेटी आई, लेकिन अंत में धात के 3 पात जो तफ्तीश की गई है वो तो अदानी के फेवर में ही की गई है। तो इस मुद्दे पर भी क्या आपको लगता है कि क्योंकि अदानी जी इतना बड़ा नाम है तो उनके खिलाफ तो कोई जाएगा नहीं, तो आपके कच्छ के और यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे ही मरते रहेंगे? इसके पीछे एक ही चीज हो सकती है कि सबसे पहले तो अदानी जी इतना बड़ा नाम है तो अदानी जी खुद की अलग से अस्पताल बना ले। हमें पीपीपी मॉडल नहीं चाहिए, हमें सरकारी मॉडल चाहिए, हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल वापस सरकार को दे दी चाहिए, जिससे कि ये आप प्रश्न क्यों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगी तो उसकी जवाबदेही सीधे सीधे गवर्नमेंट की हो जाती है। यहाँ पे जवाबदेही गवर्नमेंट नहीं बन रही है, अदानी बन रहा है, और अदानी का तो हम सबको पता है कि अदानी मॉडल कैसा चल रहा है पूरे देश में, कि पैसा डालो और खेल देखो। यहाँ पे भी यही है कि वो बंदों को बुलाकर, और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक पेरेंट थे, एक पेरेंट को उन्होंने बोला सिग्नेचर लिया नहीं, बच्चा दिखाया गया, और वो पेरेंट को उन्होंने ये बोला कि आप मुझे बाद में आप हमें आके मिलिए। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत है और वो अभी इन बच्चों के परिवारों को खरीदने की भी ट्राई कर रहे हैं। और मैं तो ये बोलूंगी कि खुद के बच्चे की क्या कीमत कोई लगाएगा, क्या कीमत अदानी लगाएगा? अदानी साहब के पास इतना पैसा है तो जीवित लाके दे 36 के 36 बच्चे, पर नहीं, इन लोगों को यहाँ पे रहकर हमारे कच्छ के बच्चों की भी जान लेनी है, हमारे कच्छ के परिवारों की भी जान लेनी है। तो मैं तो कच्छ की बेटी के तौर पे मैं कच्छी लोगों को भी यही बोलूंगी कि आप जहां भी है, देश के जिस कोने में है, आप चाहे गुजरात में है, आप दिल्ली में है, आप केन्या में है,
आप अच्छी इंसान होकर एक आवाज तो लगाइए कि भाई हमारे पास कोई सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं है, आप हमें हमारी हॉस्पिटल वापस दे दीजिए, हमें अदानी जी के भरोसे हमारे बच्चों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ, अगर नवजात बच्चों के साथ इतना गंभीर बहुत कुछ हो रहा है और ये लोग सरासर ये बोल रहे हैं कि यह अफवाह है, तो फिर इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है हमारे लिए। दर्शक मित्रों, आज सुबह से जैसे ही यह बात फैली, तब से अदानी मैनेजमेंट को हम कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। इवन कच्छ जिले के कलेक्टर है अमित अरोड़ा, वह भी हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सच्ची जो जानकारी है वो हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें और सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज तो है कि आग लगती है तभी धुआं उठता है। अगर अदानी मैनेजमेंट यह कह देता है कि यह सारी अफवाह है, तो वह 40 लोग एनआईसीयू में क्या कर रहे हैं? सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि उस एनआईसीयू के बाहर बाउंसर खड़े कर दिए गए हैं ताकि जो बच्चों के अभिभावक हैं वह अंदर ना जा सके, पत्रकार मित्र हैं वह भी अंदर न जा सके। तो हॉस्पिटलों में बाउंसरों की कोई जरूरत नहीं होती। बाउंसर इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनकी जो गलतियां हैं वह बाहर निकालने वाले लोगों को दबोचा जाए। हमने अतीत में भी देखा है कि कई ऐसे लोग लड़ने वाले थे जिनके खिलाफ कई एफआईआर हो चुकी है। मेरे खुद के खिलाफ भी अदानी ने एफआईआर की हुई है, लेकिन कच्छ के लोग, गुजरात के लोगों के लिए लड़ना बेहद जरूरी है। अंकिता बेन, तो अब आगे क्या रास्ता रह जाता है आप लोगों के पास? आगे सबसे पहले तो जितने भी लास्ट 15 दिनों के अंदर जितने भी बच्चे आए हैं, जो नवजात शिशु एनआईसीयू वार्ड में आए थे और जिनको आज तक इन लोगों ने छुट्टी नहीं दी है कि आप घर जा सकते, ले जा सकते, उनका आरटीआई के माध्यम से हम पूरा डेटा निकलवाएंगे और आने वाले 15 दिनों तक जितने भी बच्चों के साथ कैजुअलिटी होती है, मृत होते हैं, तो वो मृत हुए तो उसका पूरा हिस्ट्री हम निकलवाएंगे। और अदानी मैनेजमेंट ये भूल ही जाए कि हम वो लोग हैं कि जो उनकी कोई बातों में या उनकी कोई लालच में आने वाले, हम सर पे कफन लेके ही निकले। ये टाइम हमारे एक भी बच्चे को कुछ हुआ ना तो हम नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि कच्छ का एक एक बच्चा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम उसकी कीमत अदानी नहीं भुगत सकता, उसकी कीमत अदानी मैनेजमेंट को भुगतनी पड़ेगी। और उनको हम, अगर एक भी बच्चा ये इसमें अगर मृत हमें पाया गया, वो हमें पता ही है कि वो है, हुआ ही है, लेकिन पूरे उसके आधार पुरावे के साथ तो हम अदानी को यहाँ से निकलवाएंगे। हमें हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वापस चाहिए, क्योंकि एक ही रास्ता बच रहा है जो कि कच्छ के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसा मॉडल जहाँ पे बच्चे मर रहे हो और अफवाह बताई जा रही है। शर्म आनी चाहिए हमें खुद को कि जहाँ पे बच्चे, नवजात बच्चे जो खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, नहीं उनके माँ बाप उनके लिए लड़ पा रहे हैं और मैनेजमेंट तो उसको सरासर अफवाह बता के वो बात को उड़ा दे रहे हैं। मतलब यही हुआ ना कि आप हमारी कच्ची प्रजा को खमीरवंती कर करके मूर्ख बना रहे हैं और बहुत मूर्ख बन चुके। कच्छ की बेटी है, कच्छ के लोग हैं, तो हम अब मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि यह पूरी जो दुर्घटना बनी उसमें मैनेजमेंट की गलतियां थी, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, जो भी मिल रहा है, लेकिन उसमें जनता को बताने के लिए डॉक्टर बाहर आती है, वह कहती है कि ये सारे बच्चे सुरक्षित है। हालांकि यह पूरी गलती मैनेजमेंट की है। शॉर्ट सर्किट रात को 3 बजे होता है, 10 बजे या 11 बजे तक जो बिजली रिस्टोर नहीं होती है, बैटरी के सहारे चलती है, बैटरी बदलने की प्रक्रिया होती है, तब पूरी ये कैजुअलिटी होती है। लेकिन यह सारे मामले अंत में ऐसे ही दबा दिए जाएंगे। आपको लोगों को पता है कि अदानी का स्टेटस अभी क्या है पूरे देश में। अदानी के साथ मिलकर मोडानी मॉडल लागू है, तो हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि कच्छ के लोगों को या गुजरात या भारत के लोगों को न्याय मिलेगा। अंकिता बेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। दर्शक मित्रों, ऐसी अतीत में भी कई दुर्घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होने के कारण यह सब दबा दिया जाता है। अंत में इसका खामियाजा भारत की, कच्छ की और गुजरात की जनता को भुगतना पड़ता है। अंकिता बेन जैसे लोग जो बाहर आए हैं, आप लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि इस हादसे में किसी भी बच्चे को नुकसान हुआ हो, भगवान न करे उनकी मृत्यु हुई हो, तो अंकिता बेन जैसे लोगों को संपर्क करें और संपर्क करने के बाद अगर लड़ाई लड़नी है तो इनका साथ दे।
नमस्कार, आवाज जनता की मैं से मैं दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। नमस्कार।